Yes, I'm audible now. So guys, now I've started recording, so we will go ahead. So in last class, guys, we have seen how to create a material into SAP. What Jasim is saying? No, sir. Jasim, you can't hear me, Jasim? I'm audible to everybody, guys. Mayank, Samir, can you hear me? Yes, Yes, sir, you sir. are audible. Okay. Jasim, you can't hear me? Okay, done. So, guys, right? In last class, what I've seen, right? How to create a material into the SAP system, right? This is what we have seen, correct? And I gave you a general idea about material master, correct? तो अभी हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था ना, हाउ टू क्रिएट अ मटेरियल सिस्टम, दिस इज नॉट ए कंसल्टेंट एक्टिविटी, राइट? दिस एक्टिविटी नीड टू बी डन बाय एसएपी एंड यूजर. सिंपल उनको इतना पता होगा कि हाउ टू क्रिएट अ मटेरियल इनटू द एसएपी सिस्टम, गॉट इट? बट इसके पीछे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मटेरियल टाइप कहां से आ रहा है, राइट? नंबर रेंज कहां से आ रही है, दैट ऑल वी विल सी टुडे. टुडे वी विल गो फॉर अ मटेरियल मास्टर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, मटेरियल मास्टर कॉन्फ़िगरेशन इनटू एसएपी. क्लियर है? चलो गाइस, लेट्स गो हैड. तो अभी हम जाते हैं सिस्टम में. स्क्रीन क्या है मेरी? MM01, यही है, राइट? लेट मी गो इनटू एसएपी वंस अगेन. लेट मी लॉग इन. लेट मी गो हैड. डन. सो इफ आई गो एट MM01 स्क्रीन, ठीक है ना? आपको क्या क्या दिख रहा है? इंडस्ट्री, राइट? करेक्ट. पहली चीज क्या दिख रही है आपको? यहाँ पर इंडस्ट्री दिख रही है गाइस. यस और नॉट? गाइस, ये यस और नॉट? दिख रही है इंडस्ट्री यहाँ पर? Yes, Yes, sir. sir. अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने क्या सेलेक्ट की थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट? और मटेरियल टाइप हमने क्या लिया था? स्टैंडर्ड ROS करके लिया था ना, रॉ मटेरियल के लिए, राइट? तो अभी लेट मी शो यू वन थिंग, देन वी विल गो हेड. अभी सेलेक्ट कर लिया रॉ मटेरियल, प्रेस एंटर. यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया डेटा 1, डेटा 2, परचेजिंग, एंड देन आफ्टर आई सेलेक्टेड अकाउंटिंग 1 एंड अकाउंटिंग 2 व्यू. प्रेस एंटर. लास्ट टाइम प्लांट में लिया था 5001, राइट? ये लिया था ना? अपने प्लांट में नहीं लिए थे, आपको बताऊंगा अपने अपने प्लांट क्यों नहीं लिए थे. प्रेस एंटर. अभी देखो यहाँ पर मटेरियल नंबर आ गया 840, राइट? अभी नंबर कहीं कहीं से आ रहा होगा ना? ये जो नंबर है मेरा 840, ये कहीं कहीं से आ रहा होगा, राइट? मयंक, समीर, वैष्णवी, जैसे कर, ये नंबर कहीं से उठ Yes, के sir. कहीं Yes, कहीं से sir. नंबर आ रहा होगा ही. तो हम इसको बोलते हैं नंबर रेंज. Yes, हम इसके sir. बारे में बात करेंगे आज कि नंबर कहां से आ रहा है और यही नंबर क्यों आ रहा है. करेक्ट. So these are things that we are going to learn today: material type configuration, number range configuration, and industry configuration. और यहाँ पर हम क्या डालते हैं? Material group, right? I told you we will talk about this in next class. So today we will talk about industry sector. मैं दोबारा से जाता हूँ M01 में. We'll talk about industry sector, material type, or we can create a new material type, number range, material group, right? Perfect. So let me go into the config path. Let me write down here. Material master configuration, right? पहला क्या है मेरा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है? बात SPRO, IMG, लॉजिस्टिक जनरल. लेट मी शो यू इन द SAP सिस्टम. ओके, लेट मी गो हियर. कंट्रोल एन. आई एम गोइंग टू न्यू स्क्रीन. SPRO, IMG, लॉजिस्टिक जनरल. Here we go. Then material master. After logistic general, where we are in material master, right? So let me write down this way: logistic. Then herein we are in material master. Correct? Here we are. Then go to field selection. In field selection, what we have?
define industry sector, right? So let me take a screenshot. Let me highlight these, right? In Metal Master, we went into field selection, correct? Then define industry sector. Control S. Now if I go here and I click on this define industry sector, तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी कंपनी डिफाइन राइट वो सारी की सारी मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग राइट. नाउ लेट्स सपोज आपको अपनी इंडस्ट्री डिफाइन करनी है. मान लो आप किसी नए प्रोजेक्ट में जा रहे हो, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन में, और आपको डिफाइन क्या करना है, नया इंडस्ट्री सेक्टर डिफाइन करना है. मान लो आप जा रहे हो कि पेट्रोकेमिकल कंपनी में या माइन इंडस्ट्री में जा रहे हो, ठीक है ना, या आपका हो सकता है फार्मास्यूटिकल हो, राइट. ये डिपेंड करता है ना कि आपका क्लाइंट है क्या काम करता है, तो क्या बिजनेस है, राइट. एग्रीकल्चर है, राइट. अंडरस्टूड. एफएमजीसी है, एफएमसीजी. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ गाइड में. इंडस्ट्री मतलब जिस क्लाइंट के लिए आप जा रहे हो वो क्या काम करता है, उसका बिजनेस क्या है. मयंक, समीर, जसीम, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ. और यस गेट माय सर। पॉइंट. यस सर। तो हम क्या करेंगे कि मान लो अब हमें क्या बनाना है, हमें अपनी इंडस्ट्री डिफाइन करनी है एसएपी में, करेक्ट. जिस क्लाइंट के लिए काम करने जा रहे हो उसका बिजनेस क्या है, माइनिंग का है, पेट्रोकेमिकल का है, एग्रीकल्चर का है, या फिर कोई और बिजनेस है, ठीक है ना. उसके बेस पर आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे इंडस्ट्री. कैसे करते हैं हम. स्टैंडर्ड मेरा क्या होता है, मैकेनिकल वाली को मैं मोस्टली स्टैंडर्ड समझ के उसको कॉपी करते हैं. सेलेक्ट करेंगे मैकेनिकल वाला, ठीक है, उसको कॉपी करोगे. तो यहाँ पे बटन होगा हमारा कॉपी एज. Select this and click on copy as. So go here. Select mechanical industry and select copy as button. Press. So now if I go here, system, I click on correct copy as. तो यहाँ पर मेरे पास क्या ओपन होकर आ गया, मेरे पास नई स्क्रीन ओपन होकर आ गई. तो यहाँ पर मैं कुछ नाम देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना. हो सकता है ये प्रैक्टिस सर्वर है तो लोगों ने बहुत सारे नाम ऑलरेडी दे दिए हो, ठीक है ना. तो आप कुछ भी नाम देख सकते हैं. हम ट्राई करते हैं विद दिस. मान लेता हूं ये मेरा हो गया रिटेल इंडस्ट्री, ठीक है ना. शूज वगैरह को दे रहा हूं मैं, फुटवेयर इंडस्ट्री दे सकता हूं मैं. ठीक है. मैंने क्या किया, यहाँ पर रियल टाइम में क्या होगा, हमारे पास बहुत कम ही इंडस्ट्री सेक्टर डिफाइन होंगे रियल टाइम में, ठीक है ना. 4 या 5 होंगे, तो आप नाम दे सकते हो 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट, ठीक है ना. यहाँ पर बहुत सारे डिफाइन कर रखे हैं इसलिए मैं रेंडमली ये दे दिया मैं, ठीक है ना. आप कुछ भी दे सकते हो 1 2 3. अगर ऑलरेडी डिफाइन नहीं किया हो कि ये सिस्टम ले लेगा, वरना सिस्टम आपको एरर दे देगा कि भाई ये ना ऑलरेडी किसी ने यूज कर रखा है, ठीक है. क्लियर है. समझ में आ रहा है मैंने क्यों लिया यहाँ पर, समझ में आ रहा है गाइस आपको, व्हाई हैव टेकन दिस. क्योंकि बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजिट लोगों ने यूज कर लिए ऑलरेडी ना, इसलिए मैंने ये यूज किया यहाँ पर. गाइस गॉट इट और नॉट, टेल मी. मयंक, समीर, जसीम. गॉट इट सर। यस सर। यस सर। अभी क्या किया हमने, सिंपल अपना इंडस्ट्री डिफाइन कर रहे हैं.
ठीक है, अब देखता हूँ सिस्टम ले रहा है कि कहीं ऑलरेडी किसी ने डिफाइन तो नहीं कर दिया ऑलरेडी। लेट मी प्रेस एंटर। नहीं किया, ठीक है, इसका मतलब वो आ गया। और यहाँ पर आपको चीज और बता दूं मैं, इसको आपको नहीं छेड़ना है, जो हमें ना फील्ड डिफरेंस एम, इसको आपको टच नहीं करना है, इसको आप चेंज नहीं करिएगा, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। बाकी मैंने इसे अपना दे दिया मैं, राइट। लेट मी गो हियर। इसका एक स्क्रीनशॉट रह गया मेरा, तो लेट मी गो बैक, लेट मी डू दैट। और इसको मैं, अब इसको सेव कर लो, ठीक है, फ्रॉम हियर सेव दिस एंड देन आई विल सी नाउ। गो हियर, क्लिक ऑन सेव। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नई इंडस्ट्री मैंने बना दी और डिटो क्या कर दिया, सेव कर दिया, करेक्ट, एक ही है। ठीक है, गो हियर, क्लिक ऑन सेव। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ गया। एक स्क्रीनशॉट रह गया था, उसको वापस दे देता हूँ मैं, ये वाला स्क्रीनशॉट इसको मैंने डबल कॉपी एज किया था, ये वाला स्क्रीनशॉट मेरा रह गया था, ठीक है ना, इसको मैं लगा देता हूँ वापस। यहाँ तक किसी कोई डाउट है, कोई इशू है, क्वेरी है गाइस, टेल मी। तो यहाँ चीज नो समझ में सर। आएगा तो ही बाद में अपने आप अच्छे से कर पाओगे, राइट। घर पे अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो घर तो भूलियो, आप समझ पाओगे, राइट। कोई भी डाउट है, क्वेरी पूछो मुझसे, नो इशू, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। हमने क्या किया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड थी मैकेनिकल वाली, उसको कॉपी करके हमने एक इंडस्ट्री बना दी। कैसे नाम से बना दी, फुटवियर इंडस्ट्री, ये बनाई हमने, करेक्ट, करेक्ट और नॉट, ये किया है। नाउ, नाउ go to mm01 and see if you are able to see your industry, करेक्ट। हम कहा जाते हैं, M01 देखते हैं भैया हमने जो इंडस्ट्री बनाई है क्या अवेलेबल है यहाँ पर। M01 मैंने क्या इंडस्ट्री बनाई है, फुटवियर इंडस्ट्री, ये बनाई है ना, फुटवियर, करेक्ट। स्क्रॉल अप, ये आ गई मेरे पास ना, देख रही है। इसका मतलब मैंने जो इंडस्ट्री डिफाइन की है, नाउ इट इज कॉन्फ़िगर्ड इन अ गुड वे और आई कैन सी दैट, इसका मतलब मैंने कन्फ्यूज सही किया है। और मेरी इंडस्ट्री यहाँ पर विजिबल है MM01 स्क्रीन में, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है इंडस्ट्री का, दैट इज गुड नाउ, करेक्ट गाइस। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। किसी को यहाँ पे गाइस, किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई इशू। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक गाइस, मुझे बताओ, और वी आर गुड। ठीक है यहाँ तक, चलो अब हम बात करते हैं। अब मान लो ये रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाती है, यहाँ पर मान लो आप अभी तक यूज कर रहे थे स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप, ROH हो गया आपका रॉ मटेरियल के लिए, HLB हो गया सेमी फिनिश्ड के लिए, ठीक है ना। एनी हाउ इन योर कंपनी दे रिक्वायर टू हैव अ न्यू मटेरियल टाइप, उनकी रिक्वायरमेंट आ गई कि भैया हमें नया मटेरियल टाइप चाहिए जो यूज करना है, अंडरस्टूड। वो स्टैंडर्ड यूज नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, नाउ दे रिक्वायरमेंट यू हैव टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल टाइप। तो वो आप कैसे क्रिएट करोगे, अंडरस्टूड। जैसे यहाँ पर ROH आ रहा है ना, वो कह रहे हैं भैया हमें स्टैंडर्ड यूज नहीं करना है बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन, वी वांट टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल टाइप। तो नाउ you must able to know how to create a new material type in SAP. You got the requirement first, tell me, आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, रिक्वायरमेंट क्या है। मयंक, मयंक, समीर, जसीम, यू गॉट द रिक्वायरमेंट। यस सर। Yes, I got it. मयंक तुम्हें समझ में आया, यस सर। ठीक है। अभी आगे चले, वैष्णवी भट्टाचार्य, गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
path for material type configuration, Control S। सिस्टम में गए, मैं जाता हूँ फिर से पाथ दिखाता हूँ आप लोगों को। लेट मी गो बैक। /n SPRO SAP reference IMG, then go here, go to logistic general, then go here material master, then go here basic settings, and here we have a material types, correct? अभी हम क्या कर रहे हैं? We are going to define a new material type in SAP. SPRO, IMG, logistic, general, then material master, then material types, then define attribute of material types, correct? यहीं पर हम लोग now click on this। जहां पर मैंने क्लिक किया, मैं कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, राइट। मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, सेमी फिनिश्ड है, फिनिश्ड है, राइट, जितने मेरे स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप्स है मोस्टली, राइट, उन सब के लिए मैंने क्या किया बताया था आपको कि हम वो आते हैं हमारे किसके अंदर? वैल्यूएटेड मटेरियल्स के अंदर आते हैं। मतलब उनकी हम चाहते हैं क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों ट्रैक हो, करेक्ट? ये बताया था आपको मैंने, रिमेंबर दैट गाइस। जैसे बात करूं मैं रॉ मटेरियल टाइप की, ठीक है ना, ROH को सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है फील्ड क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो स्टैंडर्ड आपका SAP होगा ना, उसमें क्या होगा ना, आपकी जितनी ये यार आप क्या लिखा रहा है? वैल्यूशन एरिया, इसका मतलब होता है प्लांट, ठीक है। अगर बात करूं मेरा प्लांट क्या क्या था? BAT0 एंड BAT1, करेक्ट, यही था ना। तो जितने प्लांट होंगे, रॉ मटेरियल टाइप हो गया, FERT हो गया, मतलब फिनिश प्रोडक्ट हो गया, सेमी फिनिश्ड हो गया, ठीक, सबके लिए मेरा क्वांटिटी एंड वैल्यू बिट वाले चेकबॉक्स क्या होंगे? क्लिक होंगे। क्यों क्लिक होंगे? क्योंकि मैं इन सारे मटेरियल्स की क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों ट्रैक करना चाहता हूं। दैट्स व्हाई आई विल बी हैविंग अ चेक बॉक्स फॉर बोथ द फील्ड्स। समझ में आ गया क्यों चेक बॉक्स क्लिक है दोनों के दोनों? ये इसलिए है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? मटेरियल टाइप, राइट। ये क्या है? प्लांट। इसका मतलब ये है कि इस मटेरियल टाइप की इस प्लांट पर मैं क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों ट्रैक करना चाहता हूं, इसलिए दोनों चेक बॉक्स मेरे ये क्लिक है। अब आपको दूसरा ने बताया था क्या? नॉन स्टॉक एंड नॉन वैल्यूटेड, राइट, ये बताया था मैंने, रिमेंबर और नॉट गाइस? क्या बताया था आपको मैंने? नॉन वैल्यूटेड नॉन स्टॉक, क्या बताया था? नॉन वैल्यूटेड नॉन स्टॉक। लेट मी गो अप, आपको दिखाता हूं यहां पर मैं, देखो ये लिख रखा है मैंने। वैल्यूटेड मटेरियल्स क्या है? वेयर वी कीप ट्रैक ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। एग्जांपल क्या हो गए? FERT फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड। नॉन वैल्यूटेड वेयर वी कीप ट्रैक ऑफ ओनली ऑफ स्टॉक एंड नॉट ऑफ वैल्यू। एग्जांपल है UNBW। अब आपको दिखाता हूँ क्या UNBW क्या मेरा? नॉन वैल्यूटेड वो वाले मटेरियल जिनका मैं क्या चाहता हूँ? केवल स्टॉक ट्रैक करना चाहता हूँ, क्वांटिटी ट्रैक करना नहीं चाहता। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ SAP में, इसमें गया मैं, गो बैक हुआ, ठीक है ना, क्या मटेरियल टाइप बताया मैंने? UNBW। दिख गया? ये ना नॉन वैल्यूटेड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, इसका मतलब ये है मुझे सिंपल केवल स्टॉक पर, केवल मुझे क्वांटिटी वाले पे चेक बॉक्स क्लिक करना है अपने प्लांट के लिए, और वैल्यू वाले पे नहीं करना। अंडरस्टूड? मयंक, समीर, जसीम, वैष्णवी, भट्टाचार्य, यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. यहाँ पे कोई डाउट है मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन।
अगर कोई डाउट है तो ये बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर Sir, मुझे, can you explain once more? यस देखो मेरे पास मेटल हो गए तीन, एक तरीके से मैं इनको ब्रॉडर कैटेगरी में डिफाइन करूं। वैल्यूटेड मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनकी मुझे क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों को ट्रैक करना है अपने प्लांट पर, ठीक है। समझ में आ गया वैल्यूटेड। एग्जांपल इसमें हो गया मेरा ROH हो गया, FeRT हो गया, HAlB हो गया, गॉट इट, समझ में आ गया। स्पेयर पार्ट्स हो गया, राइट। अब बात करता हूं मैं किसकी, नॉन वैल्यूटेड की, कि भैया मुझे उनकी वैल्यू की परवाह नहीं है बट आई वांट टू कीप द ट्रैक ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी, मुझे वैल्यू की परवाह नहीं है बट आई वांट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक, उनका स्टॉक कितना है, क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, गॉट इट। वो क्या हो गए मेरे नॉन वैल्यूएटेड, गॉट इट। उसका मेटल टाइप क्या है मेरा, UNBW। Okay, sir, got it. तो उसमें क्या ट्रैक करूंगा, केवल मैं क्वांटिटी वाइज ट्रैक करनी है मेरे को अपने प्लांट पर। तो मैं चेक बॉक्स क्या क्लिक कर दिया, मैंने क्वांटिटी अपडेट वाला चेक बॉक्स क्लिक कर दिया, अंडरस्टूड। तीसरा क्या है मेरा, NLAG, नॉन स्टॉक मटेरियल। भैया ना मुझे क्वांटिटी की परवाह है ना मुझे वैल्यू की परवाह है। उस केस में क्या होंगे मेरे, उस केस में दोनों ही चेक बॉक्स मेरे क्लिक नहीं होंगे। सेलेक्ट मैंने किया, स्प्रेड वाला क्लिक कर दिया, तो देखो दोनों क्लिक नहीं है ना। मैं बात करूं मेरे प्लांट की, दोनों ही चेक बॉक्स आपके, ये क्या है मेरा वेलोसिटी मतलब प्लांट। अभी तो इसका मतलब ये यहाँ पर ना बहुत सारे प्लांट डिफाइंड है, ठीक है ना, प्रैक्टिस सर्वर है ना। तो कि 0001 कर दिया, 0003 कर दिया। रियल टाइम आपके पास जो भी प्लांट डिफाइन होंगे ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वही प्लांट आएंगे ना। हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 हो, 8 हो, 4 हो, 2 हो, राइट। वही सारे प्लांट आएंगे, अंडरस्टूड। मयंक, समीर, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? ठीक है, लेट मी गो बैक। अभी मैं क्या कर No, sir. बताने वाला था, मैं यहाँ पर क्या बता रहा था आपको। अब मुझे बनाना है यहाँ पर क्या, नया मटेरियल टाइप बनाना है मुझे, ठीक है ना। आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल टाइप इन योर कंपनी, ठीक है। स्टैंड वाले हैं वो यूज हो रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो एनी हाउ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल टाइप। हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू मटेरियल टाइप, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर बात करूं मुझे एक नया रॉ मटेरियल बनाना है अपनी कंपनी में, मैं स्टैंडर्ड टाइप यूज करना नहीं चाहता। तो करेंटली मेरा जो स्टैंड वाला क्या है, ROH है, राइट। मैं क्या करूं, उसको सेलेक्ट करूंगा और उसको कॉपी करके क्या बना दूंगा, एक नया मटेरियल टाइप बना दूंगा अपने बिजनेस के लिए, जो वो यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया? लेट मी शो यू, बताता हूँ कैसे करते हैं। नाउ गो ahead and go into SAP। मैं यहाँ गया, मैं किस पे क्लिक कर दिया, कॉपी बटन पे। अब आपको क्या देना है, नया नाम देना है, राइट। ऑलवेज कीप इन माइंड, whenever you are defining a new thing in SAP, ठीक है ना, that will always start with Z। किसके साथ स्टार्ट होगी वो, Z से, राइट। जैसे आपको ये, जिससे ये पता चल जाएगा कि जो भी टी कोड या मटेरियल टाइप कोई भी एक्टिविटी अगर Z से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वो कस्टमाइज बनी है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके बाद वो वाली चीज बनी हुई है, इसलिए वो Z से स्टार्ट हो रही है। तो अभी ये नाम देता हूँ ZRHG, कुछ भी नाम दो, ठीक है ना। और मैं देता हूँ जेड बाटा, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, एक नया मटेरियल टाइप बना रहा हूँ, रॉ मटेरियल फॉर बाटा, राइट। अंडरस्टूड। मैंने क्या किया यहाँ पर, एक नया नाम दे दिया मटेरियल टाइप का, क्या, ZBAT। और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया भैया कि ये मेरा मटेरियल टाइप है मेरी कंपनी के लिए, ZBAT, और इसका ये वाला डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे यहाँ पर, सिंपल क्या कर दोगे, प्रेस एंटर दबा दो। अभी देखो ये क्या दिखा रहा है आपको, कि जेड बाटा क्या था मेरा, रॉ मटेरियल टाइप था, ठीक है ना। मेरा ये प्लांट बाय डिफॉल्ट का 000 बना रहा है, ठीक है ना। अब देखो मैंने बताया था रॉ मटेरियल किसके अंदर आता है, वैल्यूटेड मटेरियल्स के अंदर आता है।
वैल्यूटेड मेटल्स के लिए दोनों चेकबॉक्स क्या होते हैं मेरे, क्लिक होते हैं, क्यों, मुझे क्वांटिटी भी ट्रैक करनी है और भी वैल्यू भी ट्रैक करनी है। कीप प्रेस एंटरिंग, सारे प्लांट पर कॉपी हो जाएंगे। जो 241 प्लांट डिफाइन है करंटली, सारे प्लांट पर कॉपी हो गया, राइट। प्रेस एंटर, डन। नाउ सेव इट। यहां तो कोई डाउट है किसी को? अभी हम देखेंगे कि हमने जो नया अपने मॉडल टाइप बनाया है, क्या वो आ रहा है वहां पर? प्रेस एंटर, save the data, control s. Now you have to save the data, press enter, done, data save। guys till here understood? data save हो गया मेरा। नाउ मैं चेक करता हूं कि मैंने अपना मॉडल टाइप बनाया है ZBAT, क्या वो स्क्रीन में आ रहा है MM01 में, राइट। नाउ check in MM01 screen that you are able to see your newly created material type, correct? That should be our next point. सभी करेक्ट और नॉट? कि हमने डिफाइन किया है कि हमारा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गो टू MM01 स्क्रीन, नाउ सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ जाएंगे, राइट। मैंने क्या बनाया अभी, ZBAT। तो स्क्रॉल राइट लेफ्ट, देखते हैं ZBAT करके कुछ बना है हमारा। स्क्रॉल अप, दिख गया समीर? दिख गया ना, राइट। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब हमारा जो नया मेटल टाइप है भैया बन के रेडी हो गया है, एंड वी आर एबल टू सी दैट। यस, इट इज देयर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेरी है यहां तक? क्या टेल मी, कोई किसी को डाउट है, कोई क्वेरी यहां तक समझ में आ रहा है यहां No, तक? sir. Yes, sir. इसका मतलब हमने एक नया इंडस्ट्री बना दी, क्या देखिए, फुटवेयर इंडस्ट्री, और हमने उसके लिए एक नया मेटल टाइप बना दिया ZBAT, जो मुझे यूज करना है, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड यूज करना नहीं चाहता था, मुझे एक नया मेटल टाइप बनाना था, वो मैंने बना के अपना रेडी कर दिया है ZBAT, और मैंने चेक कर लिया है MM01 स्क्रीन में, एंड आई एम एबल टू सी दैट। गाइस ओके, रखली फाइन के लिए यार, शुड बी गो अहेड। अब मैं क्या करता हूँ, चलो मैं ट्राई करता हूँ। मैंने क्या मेटल टाइप लिया, मैंने ZBAT, क्या लिया मैंने, और आपको इस तरीके बताता हूँ मैं कि भाई मेरा जो ZBAT है, मैं ये चाहता हूँ इसको कोई मैं स्पेसिफिक नंबर रेंज दूं। मैं चाहता हूँ अपने मेटल टाइप को मैं कोई एक नंबर रेंज दूं, वही नंबर क्रिएट होकर आना चाहिए इस वाले मेटल टाइप के लिए। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, नंबर रेंज की, कि मैं कोई स्पेसिफिक नंबर रेंज देना चाहता हूँ ZBAT को, वही मेरा अपीयर होना चाहिए इस वाले मेटल के लिए। वो कैसे करते हैं, लेट मी शो यू नाउ। लेट मी राइट डाउन हियर। नंबर रेंज कॉन्फ़िगरेशन फॉर मटेरियल टाइप, करेक्ट। उसके लिए पहले पाथ, कंट्रोल एस, गो देयर, मैंने गो बैक किया, दिख रहा है, डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। आप हर एक मटेरियल टाइप के लिए एक नंबर रेंज डिफाइन करते हो, और उसी में से आपका नंबर आता है, जो आप देखते हो MM01 स्क्रीन में ना, जब क्रिएट करते हो MM01 पे क्लिक करते हो, तो जो भी नया नंबर आता है ना, 840 840 समथिंग, जो भी नंबर आता है वो कहां से आता है, वो आता है मेरा नंबर रेंज से। अब ये बात करते हैं, ठीक है, लेट मी गो हियर।
Control V. Click on define number range. Define number range for each metal type. Go here. हाँ, उसके बाद क्या आगे हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप राइट। Just give me one guys. Go to group. Yes, you can change. Understood. ठीक है, यहाँ आगे हम इसका तो लोग क्या करेंगे, जहाँ पर ओके नो वरी, लेट मी टेक another screenshot. हाँ, अब आपको दिख रहा है ना गो टू राइट। मैं उसको थोड़ा सा करता हूँ। गो टू राइट, कौन गो टू, नाउ go to groups and click on change. Click on go to and click on change. Now go here, go to groups, click on change. यहाँ आ गया मैं राइट गाइस। यहाँ तो किसी को डाउट है, हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर डिफाइन करने वाले हैं अपने मेटल टाइप के, उसका एक प्रोसेस है, पाथ है, मैं वो फॉलो करना है। अंडरस्टूड। अब मैं यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट अ न्यू ग्रुप फर्स्ट। Control. Now let me go here, let me click here on create group. मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक ग्रुप बना दे रहा हूँ। ग्रुप का नाम क्या है, दूं मैं बाटा देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई नंबर कर दे रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ BAT से, BA नंबर दे दिया मैंने। कोई रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, रैंडमली। मैंने रैंडमली कोई नंबर ले लिया गाइस, करेक्ट, फ्रॉम नंबर 2 नंबर राइट। मैंने यहाँ कुछ नेम दे दिया, BA का नेम दिया है, ये ग्रुप डिफाइन कर दिया है, और ये नंबर रेंज। ये हमारा प्रैक्टिस सर्वर है, तो आपको इसमें कभी कोई दिक्कत आएगी कि आप जो नंबर रेंज डालोगे ना, वो ऑलरेडी किसी ने नंबर रेंज यूज कर ली होगी। पर रियल टाइम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपके बिल्कुल लिमिटेड मेटल टाइप होंगे, 4 या 5 या 6 7 जो भी होंगे, तो वहां पर आपको इश्यू नहीं आएगा। बट ये क्या है मेरा, ये मेरा प्रैक्टिस सर्वर है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं ना, तो सकता नंबर यूज कर लियो किसी दूसरे बंदे ने मेटल टाइप के लिए, तो यूज नहीं हो पाएगी। I will show you. Let me give a try now. Let me press enter. सिस्टम ने ले ली, ठीक है ना, इसका मतलब कोई इश्यू नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर पहली चीज क्या डाली, मैं डाला एक ग्रुप बना लिया, कुछ भी डाल दो आप, इसमें कुछ भी नाम दे दो, राइट, दैट्स नॉट एन इश्यू। यहाँ पर अब मैं एक नंबर इसका कुछ भी दे दो, ABCD वॉट एवर यू वांट टू गिव, यू कैन गिव फ्रॉम नंबर टू नंबर। अरे वो रियल टाइम में कैसे काम होगा, यहाँ तो मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिया है यहाँ पर, राइट। कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल?
कहा जाए Yes, ऑडिबल? sir. Yes, sir, you are audible. यहाँ पर मैंने क्या लिया, रैंडम नंबर लिया है, पर रियल टाइम में कैसे होगा? रियल टाइम में होगा कि भैया रॉ मटेरियल, ठीक है ना, उसके लिए हम नंबर रेंज लो, 0 0 0 स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 0 0 से लेकर कहां तक, 1999 तक, ठीक है ना। मान लो फिर स्टार्ट हो रही है फिनिश प्रोडक्ट की, वो स्टार्ट हो रही है 2 0 0 से लेकर 2999 तक स्टार्ट हो, राइट। 3 सीरीज के स्टार्ट हो रहे हैं सेमी फिनिश्ड। स्पेयर पार्ट्स 4 सीरीज स्टार्ट हो रहा है। रियल टाइम में ऐसे होगा, यहाँ पर तो मैंने कोई भी रैंडम नंबर उठा लिया है, नंबर रेंज, ठीक है, तो दैट्स नॉट एन इश्यू। बट रियल टाइम में क्या स्टार्ट होगी, 1 सीरीज के रॉ मटेरियल है, 2 सीरीज के सेमी फिनिश्ड है, 3 सीरीज के स्पेयर पार्ट्स है, 4 सीरीज के मेरे नॉन वैलिडेटेड, राइट, लाइक दैट। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कोई भी रैंडम नंबर उठा लिया है मैंने, क्योंकि वो नंबर बाकी नंबर उठाऊंगा ना 1 सीरीज 2 सीरीज को ऑलरेडी किसी ने यूज कर लिया होगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? press enter and click on save button, control S. Now let me go here, let me save the data. अब देखो इंटरवल बी ए ओवरलैप्स विद इंटरवल के यू, इसका मतलब ये किसी ने ऑलरेडी नंबर यूज कर ली है। अंडरस्टूड? तो देख रहे ये लिखा हुआ आगे, इसका मतलब ये इंटरवल ऑलरेडी किसी ने यूज कर रखा है, इसका मतलब किसी और ने ऑलरेडी नंबर डिफाइन कर रखी है, उसमें नंबर यूज हो चुका है। तो लेट मी गिव नाउ एन ऑन द नंबर रैंडमली, ये हिडन टाइल मेथड, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। मैं कोई दूसरा नंबर यूज कर रहा हूँ रैंडमली। ये देखो ओवरलैप इंटरवल G1, बस का मतलब ये भी यूज हो रखी है, किसी और ने यूज कर रखी है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, क्यों प्रैक्टिस कर बहुत लोग यूज कर चुके हैं। लेट मी टेक, ओके आ चुकी हैं, तो लेट मी ट्राई टू टेक दिस वन। ऑलरेडी इंटरवल्स का ओवरलैप हो रही है। रैंडम नंबर कोई ले लो, राइट, रैंडम नंबर डाला मेरे को, लेट मी गिव इट ट्राई। ये ओवरलैप हो रही है, ठीक है ना। तो लेट मी गिव सम डिफरेंट नंबर टू रिमूव दिस। लेट मी ट्राई टू सेव इट। ये ओवरलैप हो रहा है, इंटरवल बी ए ओवरलैप विद इंटरवल